गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है 1 जन और सबसे पहले आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। पिछला साल पता नहीं, कह नहीं सकते अच्छा रहा बुरा रहा, बहुत सारे रंग थे, बहुत उथल पुथल रही, पर आशा करती हूँ आने वाला साल नई उम्मीदें और नई खुशियाँ लेकर के आए आप सबकी लाइफ में। तो पिछले काफ़ी दिनों से हम प्लान कर रहे थे बंजारा मार्केट कुछ छोटे मोटे सामान लेने थे। इनफैक्ट इस बार दिवाली पे भी मैंने सारी शॉपिंग ऑनलाइन ही की थी, तो उस टाइम पे भी मैं नहीं जा पाई। तो अभी हम निकले हैं घर से बंजारा मार्केट के लिए, फिर वहां जाके आपसे मिलते हैं। और ये हम पहुंच गए हैं बंजारा मार्केट। एंड आई मस्ट से कि जो हमारा यहाँ सुबह आने का प्लान था, जल्दी आने का प्लान था, वो बहुत वाइज था, क्योंकि इस समय पर यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं है। दूसरी बात, क्योंकि ज़्यादातर जितनी भी शॉप्स हैं वो ओपन हैं, तो मैं तो यही सोचती रही पूरा टाइम कि समर्स में यहाँ आना कैसे पॉसिबल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो विंटर्स के लिए ठीक है, बट समर्स में इस मार्केट में आना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो मार्केट में घुसते ही सबसे पहले मुझे दिखे ये तंदूर, और इनके रेट कुछ इस तरीके से थे। जो बड़े वाला तंदूर है ये था 4,000 का। छोटे वाला तंदूर या मीडियम साइज़ का जो तंदूर था इसके नेक्स्ट वो था 2,500 का, और उससे छोटा जो तंदूर था वो था 1,200 रुपये का। और फाइनली ये जो 1,200 रुपये वाला जो सबसे छोटा तंदूर है, ये वो भैया 900 रुपये में देने के लिए एग्री हो गए। उसके बाद हमने थोड़ा सा और बार्गेन करने की कोशिश की, हमने उन्हें इंसिस्ट किया, बट वो एग्री नहीं हुए। फिर हम आगे बढ़ गए। आगे हमको दिखे इस तरीके से वुडन फ्रेम में मिरर्स और कुछ वुडन शेल्फ्स, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये छोटे वाली है, ये 2,500 की है। इससे आगे वाली थी 4,500 की। उसके अलावा कारपेट्स और रग्स की बहुत वैरायटी यहाँ पर देखने को मिली। एक और बात, अब क्योंकि यहाँ पर सभी चीज़ें डिस्प्ले में की हुई हैं इस मार्केट में, और रोड साइड मार्केट है, तो थोड़ा बहुत डस्ट आपको लगभग हर पीस पे देखने को मिलेगा, लेकिन क्वालिटी में किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। यही चीज़ें हमें अच्छी पैकिंग में और अच्छे डिस्प्ले के साथ शोरूम्स में देखने को मिलती है, और उन्हीं चीज़ों को इन्होंने यहाँ पर हमें ओपन में डिस्प्ले किया हुआ था। तो सभी जो भी पीसीस थे, चाहे वो फर्नीचर पीसीस हों या फिर डेकोरेटिव पीसीस हों, सभी डिज़ाइनर पीसीस थे और देखने में बहुत अच्छे थे। साथ ही साथ क्वालिटी भी मुझे कहीं से इनकी कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं लगी। उसके अलावा कटवर्क में इस तरीके से जाली वाले ये स्टोरेज टूल थे वुडन। ये बड़े वाला था 1,600 का और छोटे वाला था 1,200 का। इसके अलावा ये जो बैकड्रॉप में आपको लाउंज चेयर दिख रही है, ये इन्होंने बताई 3,500 की। बाकी इन्होंने बोला कि जो भी रेट ठीक होगा वो ये लगा लेंगे। तो इस चेयर का डिज़ाइन भी मुझे यूनिक लगा। मार्केट में कारपेट की जो सबसे ज़्यादा वैरायटी मुझे दिख रही थी वो थी हैंड वोवन
और क्रोशिया निट या फिर जूट स्टाइल में। बट अगर आप कालीन यानी कश्मीरी स्टाइल कारपेट या फिर वेलवेट कारपेट यहाँ ढूंढ रहे हैं तो वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और हाँ, दरी स्टाइल रफ एंड टफ कारपेट भी यहाँ खूब थे। हर वैरायटी थी, हर साइज़ में वो अवेलेबल थे, हर प्राइस में वो अवेलेबल थे। इसके अलावा कई ऐसी यूनिक चीज़ें यहाँ पर डीआईवाई के लिए अवेलेबल थी जो लोकल मार्केट में आपको कम ही देखने को मिलती हैं। उसके अलावा कुछ वेंडर्स लाइव प्लांट्स लेकर घूम रहे थे वहाँ पर बेचने के लिए। और ये वाला जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये उन्होंने बताया था 220 का पूरा प्लांट, जिसमें जो पोट है नीचे एक ग्लास का छोटा सा पोट दिया हुआ था, कुछ डेकोरेटिव कलरफुल पेबल्स उसमें डाले हुए थे। ये 220 का था इंक्लूडिंग पॉट। सिरेमिक आइटम्स की भी बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल थी यहाँ पे। ये जो आपको सूप बॉल्स दिख रहे हैं ये थे 150 रुपये के 2। अभी तो हमने नहीं लिया, अभी हम रेट करके चले गए थे आगे, आते टाइम हमने इन्हें ख़रीदा था। और 50-50 रुपये में ये मग्स थे, यहाँ पर कप्स थे। और उसके अलावा बहुत सारे यूनिक शेप्स के और डिज़ाइंस के प्लांटर्स भी मैंने यहाँ पर देखे। कितने का बताइए आपने? 150 का। 150 का 2 प्लेट्स भी है इसके साथ। 20 रुपये की, 20 की 20 रुपये। कहाँ है, कौन सी वाली? ऑनलाइन जो प्लांटर्स हमें 500-600 रुपये में पड़ते हैं, जैसे कि ये वाइट आपको दिख रहा होगा टर्टल शेप का सिरेमिक का ही, ये हमें इन्होंने बताया था 200 रुपये का। और ये लगभग 100 से 150 के बीच हमें दे देते। देखिए, होम डेकोर एक बहुत ही वास्ट फील्ड है और सबका अपना अपना टेस्ट होता है, अपना अपना फ्लेवर होता है। बट मुझे तो देसी चीज़ें होम डेकोर की हमेशा से ही अट्रैक्ट करती हैं। तो चलते चलते मेरी नज़र पड़ी इन बर्नियों पर। और यहाँ पर बर्नियाँ थी अलग अलग साइजेज़ में। जो बड़ी बर्नी थी वो उसका रेट इन्होंने मुझे बताया 300 रुपीज़। और उसके साथ में बर्नी स्टाइल में ही कुछ बॉटल्स भी रखी थी जो हम किचन में यूज़ कर सकते हैं स्टोरेज पर्पज़ से, या फिर डेकोरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, जो बड़ी वाली बर्नी है इसका रेट इन्होंने मुझे बताया 300 रुपये। और जो छोटे वाले ये जो थे बॉटल्स, इसमें छोटे वाली का रेट मुझे बताया 150 और बड़े वाले का 200। और दोनों के साथ लिड भी अवेलेबल था। ये बड़ी वाली बर्नी जो 300 रुपये की थी, ये बाद में दूसरे वेंडर से मैंने 200 रुपये में ख़रीदी। सेरेमिक में कप सेट्स, कप सॉसर सेट्स, कप केतली सेट्स, प्लांटर्स, उसके अलावा कुछ डेकोरेटिव आइटम्स, पॉट्स और बर्नियाँ, प्लेट्स, सॉसर्स एंड बॉल्स, उसके अलावा डिस्पेंसर्स, ट्रेज, बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल थी। उसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़े तो हमें दिखा कुछ फर्नीचर आइटम्स। और यहाँ पर ये जो क्लेम कर रहे थे कि वेंडर या शॉपकीपर बोल रहे थे कि ये सारा फर्नीचर इनका शीशम में है। तो ये 4500 की थी। ये कंसोल टेबल थी, साथ में एक ड्रॉर दी हुई थी इसमें। उसके अलावा ये मिरर्स थे जो 5000 से स्टार्ट होकर और फिर 10, 11, 12 हज़ार तक भी थे। उसके बाद कुछ ये वुडन शेल्फ्स थी और बुक शेल्फ कह सकते हैं इसे, या फिर डेकोरेशन पर्पस से लेडर शेप में थी। उसके बाद एक ये सेट हमें बताया गया 5000 का, जिसमें ये 2 चेयर थी और बीच में एक स्टूल था। है भैया, ये शीशम की नहीं है ना? नहीं, ये लकड़ी का है। और हाँ, ये दोनों चेयर्स फोल्डिंग चेयर्स थी और बरामदे या बालकनी में रखने के लिए बिल्कुल एप्ट थी। दिखाइए, ये सेट कितने का है? ये सेट, हाँ, ये सेट पड़ेगा आपको 5000 रुपये। मतलब 2 चेयर और एक टेबल 5000 का। ये मार्केट काफ़ी बड़ी है या कह सकते हैं काफ़ी लंबी है और लगभग 1 किलोमीटर तक सिर्फ दुकानें ही दुकानें दिखाई देती हैं, जिसमें चारों तरफ सामान फैला हुआ है। और इस तरीके से दोनों तरफ उन्होंने डिस्प्ले में किया हुआ था सामान को। बीच में पैदल चलने का रास्ता था और बीच बीच में हम बात करते जा रहे थे। जो भी वेंडर्स थे जिनसे हम कुछ सामान पूछ रहे थे या रेट करवा रहे थे, मोल भाव कर रहे थे, उनसे पूछ भी रहे थे हम उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करनी पड़ती हैं और पहले उनका क्या प्रोफेशन था। ऑब्वियसली ये बंजारा मार्केट है, तो जो ये कम्युनिटी है
ये पहले लोहे के बर्तन बनाने का काम करती थी। तो हम वही पूछ रहे थे कि आप लोग क्यों स्विच करके इस बिज़नेस में आए हो, आपने क्यों प्रोफेशन चेंज किया। तो बस उनसे इसी तरीके से बातें करते करते हम लोग आगे बढ़ते चले गए और कुछ चीज़ें पसंद आई, उन्हें हम खरीदते रहे। फिर हमें दिखे ये प्लांटर स्टैंड और बहुत खूबसूरत लग रहे थे, अलग अलग रेंज में थे, ये लोहे के भी थे और वुडन में भी थे, और 1200, 1500, 1800, 2000 से लेके 4 से 5000 तक थे, अलग अलग साइजेज़ में। और काफ़ी अच्छे ये मुझे स्टैंड लगे, प्लांटर स्टैंड। उसके अलावा ये जो लेदर शेल्फ हैं स्टैंड, ये वो भैया बोल रहे थे कि ये शीशम के हैं, बट ऑनेस्टली मुझे ये शीशम के नहीं लगे। हाँ, इनको इस तरीके से पॉलिश किया गया था कि इनका लुक शीशम का आ रहा था। उसके बाद जिस अगली शॉप पे हम रुके, वहाँ पर ज़्यादातर आइटम्स मेटल के थे। और अगर आप फार्म हाउस डेकोर के शौकीन हैं या आपको फार्म हाउस डेकोर पसंद है, तो उससे रिलेटेड सारे आइटम्स यहाँ पे अवेलेबल थे। और बहुत ही एंटीक आइटम्स मैंने यहाँ पर देखे जो भी होम डेकोर के थे। और ये लालटेन्स है, उसके अलावा ये कुछ पैनल्स थे, प्लांटर्स थे, और ये था एक प्लांटर, हैंगिंग प्लांटर, साथ में ये भी एक बास्केट स्टाइल का प्लांटर ही मुझे लग रहा था देखने में, मेटल में था। उसके अलावा कुछ और स्टैंड थे, यहाँ पर बास्केट्स थी मेटेलिक, जो कि आप ऑर्गेनाइज़र के लिए तौर पर यूज़ कर सकते हैं। कुछ ये होम डेकोर आइटम्स थे। तो काफ़ी यूनिक डिज़ाइन मुझे यहाँ पर लगा, केज स्टाइल में थे कुछ हमारे जो प्लांटर स्टैंड थे, और कुछ हैंगिंग लालटेन्स थी, हैंगिंग लैंप्स थे, और कुछ इस तरीके से ये हुक्स दिए हुए थे। कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं आप डेकोरेशन के लिए, प्लांटर को हैंग करने के लिए, या फिर कोई और भी आपको आइटम हैंग करना है। तो सारे के सारे आइटम्स हैं, उनका जो डिज़ाइन था वो बिल्कुल मॉडर्न था, फार्म हाउस डेकोर में था। और ये कुछ कैन्स थे, वाटरिंग कैन्स, बहुत खूबसूरत लग रहे थे सभी के सभी। और कुछ वुडन स्पैचुला या वुडन कटलरी भी यहाँ पर दी गई थी। तो यहाँ से मैंने ये चूज़ किया था। इन्होंने ये बताया लालटेन मुझे 600 रुपये का, और काफ़ी देर हमने मोल भाव किया इन भैया से और बहुत बार्गेन करना पड़ा, और फाइनली ये लालटेन इन्होंने हमें दिया 300 रुपये का। और बस उसके बाद ये फाइनल करने के बाद मैं ये देख रही थी कि कहीं यहाँ ये किसी तरीके से डिफेक्टेड तो नहीं है पीस, क्योंकि एक टेप का मार्क था एक तरफ ग्लास पे इसके। तो बस मैं वही चेक कर रही थी कि कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कोई स्क्रैच तो नहीं है। उसके बाद देखा तो नहीं, वो टेप का मार्क था, बट फाइनली मैंने इसको रिप्लेस किया और एक नया सील्ड पैक उठा लिया वहाँ से। उसके बाद मैं जैसे कि ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ज़्यादातर आइटम्स इस शॉप पे जो थे वो फार्म हाउस डेकोर के हिसाब से थे, मेटेलिक आइटम्स ज़्यादा थे, और बाकी दुकानों पे मुझे ऐसे आइटम्स देखने को कम ही मिले। और सारे के सारे पैटर्न्स, डिज़ाइंस मुझे कुछ यूनिक लगे, पता नहीं क्यों, इस शॉप पे। और उसके बाद थोड़ा और आगे गए तो इसी शॉप के बाहर इन्होंने इस तरीके से एक वॉल पैनल, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, ये रखा हुआ था। ये एक्चुअली इन्होंने 3 स्टैक करके रखे हुए हैं एक साथ। वैसे एक पीस था ये 2500 रुपये का, 2500 का, जो लगभग 1800 रुपये का हमें ये दे देते। तो अभी तो फ़िलहाल ये देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, क्योंकि इन्होंने 3 पीसीस को एक साथ स्टैक करके रखा हुआ है। तो एक पीस था ये 2500 का। उसके अलावा जो एक और चीज़ मुझे पसंद आई वो थी ये केज, वाइट कलर का केज, और ये 2 के सेट में इन्होंने मुझे बताया था 800 रुपये का। और इसमें मैंने काफ़ी कोशिश की बार्गेन करने की। मैंने इनको बोला कि आप 600 रुपये में दे दो, बट ये बिल्कुल नहीं माने। उसके बाद हम आगे बढ़ गए, हालांकि हमने आगे से ये ख़रीदा 500 रुपये का। उसके अलावा एक ये लेदर में था मैगज़ीन होल्डर, और ये इन्होंने बताया 1500 रुपये का, और काफ़ी अच्छा लगा। यूनिक डिज़ाइन था इसका, पैटर्न बिल्कुल यूनिक था। और ये वो भैया हैं जिनकी शॉप से हमने ये सब सामान ख़रीदा। उसके बाद इन्हीं की दुकान के बाहर ये रखे थे कुछ वुडन अल्फ़ाबेट्स, और 100 रुपये का एक पीस था ये, और DIY करने के लिए बहुत ही बढ़िया थे ये। और जो बैकग्राउंड में आप आवाज़ सुन रहे हो, ये महक की है जो बोल रही थी 500 रुपये में उसका नाम रेडी हो जाएगा। उसके बाद ये रखे थे कुछ मैगज़ीन होल्डर, और ये तो ज़्यादा स्टडी नहीं लगे मुझे, काफ़ी हल्की क्वालिटी इनकी लगी। और 3-4 तरीके के, 3-4 डिज़ाइन, 3-4 स्टाइल में ये मैगज़ीन होल्डर यहाँ पर रखे थे।
और उसके बाद हम आगे बढ़े और एक्चुअली मुझे चाहिए था अपने बच्चों के स्टडी रूम के लिए नया कारपेट, और वही मैं देख रही थी, हर एक शॉप पे बार बार रुक रही थी कारपेट की, और बस पता नहीं क्यों कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था मुझे। और फिर चलते चलते हमें दिखा ये एक ट्राईपोड लैंप जो कि था 2500 रुपये का, और इसका डिज़ाइन भी बहुत अच्छा लगा, और लगभग 1500 तक ये भैया हमें दे देते। देखना पड़ेगा वो भी सब। उधर पीछे मैं देख रही थी ये ज्वेलरी बॉक्स थे वुडन स्टाइल में, संदूक स्टाइल में, और 300 रुपये का एक पीस बताया इन्होंने हमें। तो बस उसी में और थोड़े पैटर्न डिज़ाइन में देखने लगी थी। 2500 का ये फ़ोटो फ्रेम्स भी हैं यहाँ, बहुत सारे फ़ोटो फ्रेम्स हैं। वुडन ऑर्गेनाइज़र, बहुत वैरायटी है। सिंदूरदानी, मेकअप बॉक्सेस हैं पीछे, वुडन ऑर्गेनाइजर्स हैं, ये सब बैंगल बॉक्सेस हैं, फ़ोटो फ्रेम्स हैं, और ये वो है मेकअप बॉक्स वगैरह, सिंदूरदानी, छोटी छोटी सिंदूरदानी है। खोल के दिखा। एक ये ज्वेलरी बॉक्स भी बहुत पसंद आया मुझे, और इस तरीके से ऊपर एक शेल्फ इस तरीके से दे रखी थी इन्होंने, और 500 रुपये का उन्होंने बोला, और शायद 300 रुपये तक वो दे देते, बट लकीली मैंने ये नहीं ख़रीदा, क्योंकि इससे आगे मुझे इससे भी अच्छी डील मिल गई। एक इम्पॉर्टेंट टिप मैं दूंगी कि बंजारा मार्केट जब भी जाएं तो एक बड़ा बैग, इनफैक्ट एक नहीं 3-4 बड़े बैग, अगर आप भी मेरी तरह शॉपिंग हैं तो 3-4 बड़े बैग, और कोशिश करें कि मज़बूत हों वो बैग, वो अपने साथ लेकर के जाएं। अब बैग्स तो हम भी लेकर के गए थे, बट हमने वो छोड़ दिए अपनी कार में, कि हमें लगा कि कार, क्योंकि हमने जो पार्क की थी बिल्कुल जहाँ पे मार्केट स्टार्ट हो रही थी वहीं सामने ही की थी, तो लगा था कि कुछ ज़रूरत होगी तो हम आकर बैग्स यहाँ से कुछ खरीदेंगे तो बैग्स हम यहाँ से आके ले लेंगे। बट चलते चलते हम काफ़ी दूर, काफ़ी आगे आ गए थे अपनी कार से, तो वापस जाना तो मुझे लगा नहीं कि वाइज रहेगा बैग्स लेने के लिए। तो अभी हम लोग हाथ में ही सारा सामान लेकर घूम रहे थे, और बस वही अब जो हम ढूंढ रहे थे, एक वुडन बॉक्स चाहिए था महक को, तो वही हम जगह जगह अब रुक कर देख रहे हैं कि कहीं से जो उसको साइज़ सूट करे या जो डिज़ाइन उसे चाहिए वो मिल जाए। तो अब वही बस हम ढूंढ रहे थे इस समय पर। उससे आगे हमें एक और शॉप दिखी, और उस पे भी ज़्यादातर मेटेलिक आइटम्स थे और फार्म हाउस डेकोर के लिए बिल्कुल ऐप्ट थे जो, और इस तरीके से बहुत सारे मेटेलिक बास्केट्स थे, बॉक्सेस थे, कैन्स थे, और कुछ डेकोरेटिव बॉल्स थे। और इनमें से वैसे तो मुझे सब कुछ ही पसंद था, लेकिन एक गोल्डन पीस था, एक बॉल था गोल्डन कलर में, वो मुझे बहुत पसंद आया था, बट वो ये भैया ने बताया मुझे 400 रुपये का, और देखने में वो बहुत खूबसूरत था, लेकिन जब मैंने हाथ में लिया तो वो बिल्कुल भी स्टडी नहीं था, और वो बैंड हो जाता थोड़े दिन में ही रखे रखे, तो फिर मैंने नहीं ख़रीदा वो। तो थोड़ा सा और आगे चले, फिर से हमें दिख गए बॉक्सेस, वुडन बॉक्सेस, उसके अलावा कुछ सिंदूरदानी थी ये, और कुछ ये हेयर क्लिप्स थी, छोटे छोटे पर्स थे, और ये बॉल्स थी। पहले तो मुझे समझ नहीं आया ये क्या है, मुझे लगा ये भी सिंदूरदानी है। फिर उन भैया से पूछा मैंने, तो उन्होंने बताया कि ये तो डेकोरेशन पर्पस से यूज़ होने वाली बॉल्स हैं, और ये बताई इन्होंने मुझे 150 रुपये की, जिनमें से काफ़ी बॉल्स तो ऑलरेडी डैमेज भी हो रखी थी। इस शॉप पे तो ज़्यादातर आइटम्स जो मैंने देखे वो वुडन ही थे, और जो मेहंदी लगाते हैं, जो बोलते हैं ना ठप्पे वाली मेहंदी, तो वो भी मैंने यहाँ पर देखे, और 20-20 रुपये के वो मिल रहे थे यहाँ पर। उसके अलावा तो जैसे मैंने बताया है, मेकअप बॉक्सेस, ज्वेलरी बॉक्सेस, और बड़े साइज़ में, छोटे साइज़ में, अटैची स्टाइल में, बहुत वैरायटी थी। उसके अलावा देखे मैंने ये कट वर्क में एलिफेंट, जो कि थे 200 रुपये के इन्होंने हमें बताए, और बाद में 100 रुपये में वो हमें ये देने के लिए एग्री हो गए। बट मुझे थोड़ी सी फिनिशिंग इतनी ज़्यादा, डिटेलिंग जो थी इतनी ज़्यादा क्लीन नहीं लगी। उसके बाद थे ये फ़ोटो फ्रेम्स, और छोटे छोटे रग्स भी थे यहाँ पे,
और पायदान जैसे कि मतलब बेड साइड पे डालने के लिए या रूम के बाहर डालने के लिए कुछ कुशन्स थे, कुशन कवर्स थे विद फिलर्स या विदाउट फिलर्स। तो कारपेट या रग तो मैंने नहीं लिया एक भी यहाँ से, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं आया। और जो छोटी छोटी चीज़ें पसंद भी आ रही थी या छोटे रग्स पसंद आ रहे थे तो उनमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट मुझे मिल रहा था। उसके बाद हम आगे बढ़े और आगे एक शॉप पर जिस पे बहुत सारे वुडन आइटम्स थे, जिसमें थे चॉपिंग बोर्ड और कुछ वुडन ट्रेस थी, वुडन बॉल्स थे। और बस वहाँ पे मुझे कई चीज़ें पसंद आई, तो जिनमें से थी एक ये वुडन ट्रे जिसमें थे लेदर के स्ट्रैप्स। और ये भी मुझे अच्छा लगा। ये चॉपिंग बोर्ड था एक वुडन में, छोटे साइज़ में था और इसको हम DIY भी कर सकते हैं, हैंग कर सकते हैं अपनी किचन में डेकोरेशन पर्पस से भी। तो ये वाली वो ट्रे है जिसमें दोनों साइड ये लेदर के स्ट्रैप दिए हुए थे और ये उन्होंने बताई 700 रुपये की। अब आप उनका आंसर सुनिए, जब हमने इस पे बार्गेन किया तो उन्होंने क्या आंसर दिया, प्लीज़ ध्यान से सुनिए। ये भी बोलते हैं ऐसे कितना कराए बार्गेन भी। लेनी है? हाँ। कितनी की? 200 रुपये की है। बताओ। फटे लग रहे हैं 200 के चमड़े के इसमें। फटे लग रहे हैं 200 के चमड़े के इसमें। उन्होंने जवाब दिया, जब हमने कहा कि आप 200 रुपये में दे दीजिए तो उन्होंने जवाब दिया 200 रुपये के तो पट्टे लगे हुए हैं चमड़े के इसमें दोनों साइड। तो हम लोगों ने थोड़ा सा एक्टिंग की और हम लोग आगे चले गए कि आगे जाएंगे किसी और शॉप पे, देखते हैं आगे कहीं मिल जाती है, और नहीं मिलेगी तो आते टाइम ले लेंगे। उसके बाद हमें ये दिखी आगे एक वुडन बार यूनिट, रस्टिक स्टाइल में थी ये, और ये उन्होंने बताई 7000 की। और इस पे भी बहुत सारे मैंने देखा लकड़ी के ही छोटे छोटे रैक्स वगैरह थे और 2500 से लेके और 7000 8000 तक के थे ये छोटे छोटे रैक्स थे वुडन के। कुछ स्टूल थे, कुछ में स्टोरेज स्पेस थे। तो यहाँ पे कुछ रस्टिक स्टाइल में थे और कुछ एंटीक फिनिश में थे। उसके बाद ये देखे हमने फुट रेस्ट, और ये नेट स्टाइल में ये 2500 के 2 उन्होंने बताए। तो हम उनको बोल रहे थे कि आप 1500 के 2 दे दो, बट वो नहीं माने। उसके बाद ये थे क्रोशिया नेट में इस तरीके के, और ये थे क्यूब शेप में। उसके अलावा कुछ थे ये हमारे कुशन्स एंड कुशन कवर्स, और ये भी अलग अलग शेप्स में थे। और 250, 300, 350, 400 तक थे ये कुशन कवर, कुशन्स हमारे कुशन कवर के साथ, फिलर के साथ। उसके अलावा बोहेमियन डेकोर की भी बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे। ये कारपेट्स, रग्स या फिर जो कुशन्स थे हमारे। और उसके अलावा पर जो मुझे लगा यहाँ पे काफ़ी रेट वो कॉस्टली बता रहे थे, सीइंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो बस और थोड़ी सी हमने देखा, बार्गेन करने की कोशिश भी की। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये हैंड वोवन कारपेट था, रग था एक, और काफ़ी सारे साइजेस थे, काफ़ी सारे कलर्स थे। और अगर मैं फिनिश को देखूं तो थोड़ा सा मुझे लगा हाँ प्राइसी थे सारी की सारी चीज़ें। और सिर्फ हम ही नहीं, बाकी जो और कस्टमर्स आए हुए थे वो भी सब बार्गेन कर रहे थे। और बट उसके बाद नहीं लिया हमने यहाँ पे भी कुछ कारपेट वगैरह, रग्स वगैरह नहीं लिए। और बार बार मेरी नज़रें जा रही थी होम डेकोर आइटम्स पे जिस भी शॉप पे रखे हुए थे। तो फिर से देखा, कुछ मेटेलिक वॉल हैंगिंग्स थे, कुछ वुडन और आइटम्स थे डेकोरेशन के। उसके बाद फिर वहाँ पे हमने छोड़ दी थी पीछे वाली शॉप पे लालटेन, जहाँ से हमने और चीज़ें खरीदी थी। तो फिर एक ये गोल्डन इस तरीके से हैंगिंग एक पीस था डेकोरेशन के लिए, ये उन्होंने बताया 600 रुपये का। और हम करने को बोल रहे थे कि आप 300 में दे दो, बट वो नहीं माने। तो फिर हमने यहाँ से लालटेन ख़रीदी जो हम पहले वाली शॉप पे छोड़ आए थे, और इन्होंने भी वो लालटेन हमें बताई 800 रुपये की, और बाद में उन्होंने हमें दे दी थी वो 500 की। उसके बाद फिर से ये दिख रहे हैं हमारे प्लांटर स्टैंड हैं मेटल में। उससे आगे फिर मुझे देखिए ये किचन ऑर्गेनाइज़र मेटल में, वेजिटेबल्स वगैरह रखने के लिए। और मेरी नज़र बार बार जा रही है उन लालटेन्स पर जो मेरे को चाहिए वाइट कलर में।
और अभी तो मैं फ़िलहाल मोल भाव ही कर रही हूँ। इन्होंने भी वैसे मुझे 800 का ही बोला, और जैसे कि पिछली शॉप वाले भैया ने बोला था, और मैं इनको बार बार बोल रही हूँ आप 500 में दे दो, बट ये अटक गई हैं 600 पे कि नहीं, इससे कम मैं नहीं करूँगी। और उसके बाद अभी तो नहीं लिया, हम चले गए थे, आगे आते टाइम हमने ख़रीदा फिर ये लालटेन इनसे 500 में ही। और फिर ये एक पेड़ है, ये 1500 का बताया, बहुत सुंदर लग रहा था ये भी देखने में, फिनिश भी बहुत अच्छी थी। और फाइनली महक को अपनी पसंद का वुडन बॉक्स मिल गया, और उस पर इनिशियल्स थे M, और वो 3 का सेट था। और फाइनली उसको पसंद आ गया, ये 3 का सेट है, और उन्होंने बोला ये 800 रुपये में कि 3 बॉक्सेस का सेट है। और लेकिन बार्गेन किया हमने खूब उनसे, तो फाइनली उन्होंने 500 रुपये में ये 3 बॉक्सेस हमें दिए। और बहुत अच्छी डील रही है, और बहुत यूज़फुल है, और काफ़ी अच्छे लगे, ये फिनिश बहुत अच्छी है। और उसको सबसे बड़ी बात है, महक को पसंद बहुत आया। इस तरीके से ये ओपन हो जाते हैं, और अंदर इस तरीके से ये 3 बॉक्सेस का सेट है। तो अपना कुछ भी सामान, उसको अपनी ज्वेलरी पीसेस हैं, अपने कॉइन्स वगैरह कुछ भी, जो उसको कॉइन्स कलेक्ट करने का शौक़ है, फॉरेन करेंसी कलेक्ट करने का शौक़ है, तो वो जो भी इसमें स्टोर करना चाहे वो कर सकती है। तो बस उसके बाद ये हम बस अब पेमेंट कर ही रहे थे, तो उस टाइम पर इन्होंने हमें बताया, जो ये शॉपकीपर थे, कि अभी अभी एक दिन पहले कोई 500 रुपये का जो नकली नोट है उनको बेचारे को दे के चली गई। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, ये गरीब लोग हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन ये लोग नहीं हैं। तो 500 रुपये भी अगर इनको नुकसान 500 रुपये का भी होता है तो इनके लिए वो बहुत बड़ी बात है, और पूरे महीने की इनकी मेहनत है, तो इनको ज़्यादा नहीं बचता है, कुछ हज़ार रुपये ही ये बचा पाते हैं। और फिर ये कड़ा था, ये 30 रुपये का एक कड़ा था वुडन में ही, और ये भी महक ने लिया। और ये कुछ वुडन पार्टीशंस थे, ये भी बहुत सुंदर लग रहे थे देखने में। और इनकी भी रेंज काफ़ी थी, 5000 से लेके और 15000 तक इनकी रेंज थी। और जैसा कि मैंने पहले बताया, जो लोग DIY करते हैं उनके लिए तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे आइटम्स अवेलेबल हैं। तो बस कुछ वुडन मैंने देखा यहाँ पे इस तरीके से अलग अलग शेप्स यहाँ पर रखी हुई थी इन्होंने। उसके अलावा कुछ जो रिलीजियस सिंबल्स भी इन्होंने वुडन में बनाए हुए थे, डिज़ाइंस, वो भी इन्होंने रखे हुए थे, और 10-10, 15-15, 20-20 रुपये के अलग अलग रेट्स के थे यहाँ पे। और बस अब हमने जो शॉपिंग करनी थी वो कर ली थी, अब थक गए थे हम लोग भी, अब ज़्यादा कुछ नहीं था। चलते चलते हाँ, वापसी में फिर हम वापसी हो गए थे यहाँ से, तो मुझे फिर से एक ये रग दिखा, रग क्या कहेंगे, एक जूट स्टाइल का कारपेट ही था पूरा बड़ा ये, और बहुत ही रफ़ एंड टफ़ था। तो बस उसका मैं रेट्स पूछने लगी, तो भाई मुझे बहुत कॉस्टली लगा ये। अगर मैं देखूं, साइज़ तो काफ़ी बड़ा था इसका, लेकिन जो इसका मटेरियल था वो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब इतना अच्छा, इतना पसंद का नहीं लगा। 4000 का रेट इन्होंने मुझे बताया, और पता नहीं क्यों वो शायद बेचने के मूड में नहीं थी इस टाइम पर। मैं उनसे बार बार बार्गेन कर रही थी, और वो जाके बातों में बिज़ी हो रही थी, जो भी यहाँ की सेल्स गर्ल थी। तो बस वो भी हमने फिर से छोड़ दिया, और बस यही छोटे मोटे आइटम्स हम देखते हुए, लॉन्ड्री बास्केट थी, और देखते देखते बस वापसी हो गए थे अब हम यहाँ से। वापसी में फिर मैंने जैसे आपको बताया, ये लालटेन हमने सेट ले ही लिया था, और अब यहाँ पर जो शॉप पे थे वो अब बदल गए थे। अब पहले लेडीज़ थी कोई, अब कोई जेंट्स आ गए थे, तो ये एग्री हो गए हमें 500 रुपये में देने के लिए। और फिर ये 500 रुपये में हमने 2 लालटेन का सेट ले लिया, टाटा। और उसके बाद हमें मिला एक नन्हा सा दोस्त, थोड़ी सी की हमने इसके साथ मस्ती, और बहुत क्यूट था ये पपी, और बच्चों ने भी खूब इसके साथ मस्ती की। यहाँ पे 2-4 मिनट हम रुके, इसके साथ खेले, और उसके बाद फिर हम यहाँ एक तरीके से फ्रेश हो गए। जो हमारी सारी थकान थी वो इस नन्हे मेहमान को देखकर बिल्कुल छूमंतर हो गई, और फिर हम अब यहाँ से वापसी चल पड़े।
भैया ये कैसे दिए कुशन्स? 300। अच्छा 300 में फिलर समेत। हाँ यहाँ गैरिन में अजीब सी है शेडिंग की, कॉटन है ना अंदर। फिनिशिंग सी नहीं है। हार रखी है मैडम इसकी वजह और ये कवर कितने के हैं? 200 200 का जोड़ा। एक कितने इंच चाहिए? 18 है। 18 भैया ये कितने का है? ये 150। 150। और ये हरे वाला? ये भी 150 का। आई बेट जो डिज़ाइंस, जो पैटर्न्स, जो शेप्स, जो स्टाइल, जो कलर्स यहाँ पर मुझे एक ही दुकान पर देखने को मिली सेरेमिक आइटम्स की, वो किसी और मार्केट में या किसी और शॉप में या किसी और शोरूम में आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो फाइनली ये वाइट वाला एक प्लांटर मैंने लिया और पहले उन्होंने 200 का बोला था, फिर 150 का और फिर फाइनली हमें दे दिया उन्होंने 100 रुपये में। और ये सब तो मैंने वापसी में चलते चलते बिल्कुल जहाँ हमारी कार पार्क थी वहीं से मैंने ये सब चीज़ें ख़रीदी हैं। और ये जो सूप सेट थे, बड़े वाले मग्स थे, ये मैंने 5 लिए। ये इन्होंने पहले बोला था 70 का 1 या फिर 150 के 2, और बाद में फिर अभी आते आते हमने ये 5 का सेट लिया 200 रुपये में, यानी हमें ये पड़ा 40 रुपये का 1। तो ये मैंने लिए 2 पिंक कलर में, 2 ब्लू कलर में और 1 ग्रे कलर का। और कलर्स बहुत ही प्यारे थे, बहुत लाइट शेड्स थे, पेस्टल शेड्स थे। यहाँ पर जो मोस्टली सिरेमिक आइटम्स थे वो थे पेस्टल शेड्स में और बहुत ही यूनिक कलर थे, क्योंकि सिरेमिक आइटम्स ज़्यादातर मैंने देखा है ब्राइट कलर्स या ब्राइट पैटर्न्स में होते हैं, बहुत ही कलरफुल, चीयरफुल, वाइब्रेंट कलर्स होते हैं। बट यहाँ तो था लाइट ग्रे, रोज़ गोल्ड, लाइट पिंक या फिर लाइट स्काई ब्लू, बहुत ही सुंदर सुंदर कलर्स और बहुत सुंदर सुंदर शेड्स थे। तो चलते चलते मैंने वो बर्नी भी ले ली है जो इन्होंने बोली थी मुझे 400 रुपये की, और वो मैंने ली बड़े वाला साइज़ 200 रुपये का। और बस ये था मेरा आज का वीडियो। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। और अगर आपको ये मेरा वीडियो यूज़फुल लगा हो, अगर आज आपने मेरे साथ इस शॉपिंग को एंजॉय किया हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर दें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू इट। और उसके अलावा अगले वीडियो में मैं शेयर करूँगी आप सबके साथ मैंने आज यहाँ से क्या क्या शॉपिंग की है। तो अपना बंजारा मार्केट शॉपिंग हॉल में आप लोगों के साथ जल्द ही शेयर करूँगी, कोशिश करूँगी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपलोड करने की। और प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने नोटिफिकेशन बेल को प्रेस नहीं किया है तो जल्दी से उसे दबा दीजिए, ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच सके। तो एक बार फिर से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।